नमस्कार दोस्तों, आपका संघर्ष ट्यूटोरियल में स्वागत है। हम लोग जेनेटिक्स पढ़ रहे थे। जेनेटिक्स में हम लोगों ने मेंडल के एक्सपेरिमेंटल प्लांट के बारे में हमने जाना था और वो ये जाना था कि क्यों उन्होंने पी प्लांट को यूज किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे कि वो पी प्लांट में उन्होंने कौन कौन से कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए और फाइनली वो कितने कैरेक्टर चूज़ किए अपने एक्सपेरिमेंट में। तो आपको बता दूं, इनिशियली वो 34 कैरेक्टर को कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को यूज किए थे। 34 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को यूज किए थे। फिर बाद में उन्होंने 22 किया। 22 के बाद फाइनली इनिशियली ये आपका 34 था, रिड्यूस करके उन्होंने 22 किया। फाइनली उन्होंने 7 कैरेक्टर को अपने एक्सपेरिमेंट में 7 कैरेक्टर को मतलब 7 पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर मतलब कि 14 आपके कंट्रास्ट होंगे, ठीक है। तो उन्होंने 7 कैरेक्टर को यूज किया अपने एक्सपेरिमेंट में और इसी को इन्होंने मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड करा करके अपने एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट बताया, ठीक है। तो आज हम लोग वही पढ़ेंगे कि उन्होंने 7 कैरेक्टर वो क्या थे। तो देखो बच्चों, इनको याद रखने का एक ट्रिक है, मतलब ऐसे जल्दी याद नहीं होता या कंफ्यूजन होने लगता है। तो मैं इसको अपने हिसाब से मैनिपुलेट किया हूँ थोड़ा सा याद करने के। देखिए, सबसे पहले अगर ग्रो करते हैं आप किसी प्लांट को तो क्या दिखेगा? प्लांट जर्मिनेट होगा और प्लांट की हाइट दिखेगी, ठीक है। प्लांट का हाइट अगर दिख जाएगा तो प्लांट जब बड़ा हो जाएगा तो क्या करेगा? फ्लावरिंग करेगा। फ्लावर जब हो जाएंगे तो क्या बनेगा? फ्लावर के बाद आपका बनेगा फ्रूट, पॉड जिसको बोलते हैं, पॉड बनेगा। अब पॉड जब बन गया तो उसमें सीड बनेगा। तो देखिए, उन्होंने यही कैरेक्टर यूज किया था। सबसे पहले प्लांट हाइट को उन्होंने ऐसे ही याद रखना है, क्योंकि देखिए वो सारे कैरेक्टर किस क्रोमोसोम पे थे ये भी याद करना जरूरी है। नीट का ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से पूछ लेता है तो कन्फ्यूजन होने लगता है कि किस क्रोमोसोम पे कौन कैरेक्टर था। जैसे ये पूछ लेता है कि प्लांट हाइट का कैरेक्टर किस क्रोमोसोम नंबर पे था जो मेंडल द्वारा चूज किया गया था। तो ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैं इसको याद करा रहा हूँ और इसी तरीके से आप भी याद रखेंगे, जीवन भर नहीं भूलेंगे। तो सबसे पहले है हमारा प्लांट हाइट। देखिए, कभी भी हम सीड को ग्रो करेंगे, प्लांट जर्मिनेट करके मतलब डेवलप करेगा और प्लांट हाइट एक हाइट अटेंड करेगा। प्लांट हाइट हो गया, जब हाइट अटेंड कर लेगा तो फ्लावरिंग करेगा। फ्लावरिंग अगर कर लिया तो उसमें पॉट फ्रूट लगेंगे, फ्रूट के बाद सीड बनेगा। यही हमारा नेचुरल प्रोसेस है। उसी क्रम में हम इसको लिखे हैं। देखिए, प्लांट हाइट, फ्लावर कलर, मतलब देखिए ये हमारा क्या है, ये प्लांट हाइट हो गया, एक फ्लावर हो गया, उसके बाद से ये पॉड हो गया, उसके बाद से सीड हो गया। पहले आपका प्लांट हाइट आया, फिर बाद में फ्लावर लगे, उससे फ्लावर के बाद पॉड बना, पॉड के बाद आपका सीड बना। अब इसमें देखिए, अब इसको याद करने का एक सही तरीका रहेगा। ऐसे याद रखेंगे तो आपको ये याद रहेगा कि कौन सा कैरेक्टर किस क्रोमोसोम पे है। देखिए, ये हमारा कैरेक्टर है, ये कौन सा कैरेक्टर डोमिनेंट है, कौन सा रिसेसिव, और वो कैरेक्टर किस क्रोमोसोम पे है, ठीक है। तो ये हमें अच्छे से याद रखना है। तो यही इसीलिए मैं इसी क्रम में आप भी याद रखिएगा, इसी क्रम में आप भी लिखिएगा, ठीक है। अब वैसे मैं बता दिया कि कभी भी प्लांट ग्रो करेगा तो हाइट अटेंड करेगा, हाइट के बाद दूसरा नंबर पे फ्लावरिंग करेगा, तीसरा नंबर पे पॉड बनाएगा या फ्रूट इसको बोलते हैं, और चौथे नंबर पे सीड बनेगा, ठीक है। चौथे नंबर पे इसी क्रम में आपको याद रखना है। अब देखिए, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या थे। अब एक याद करने का और बढ़िया तरीका इसमें बताते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें यह है कि देखिए, सीड फ्लावर कलर है और फ्लावर पोजीशन है, ठीक है। पॉड शेप है, पॉड कलर है, सीड कलर और सीड शेप है। मतलब कलर तो आएगा ही इन तीनों में, ठीक है। कलर वाला देखिए, फ्लावर कलर है, पॉड कलर है और सीड कलर है। तो कलर तो हमें याद ही रखना है। अगर ये 4 हमने याद कर लिया तो उसमें 3 में हमारा कलर है। उसके बाद से शेप देखिए, एक शेप के बेस पे है, एक पोजीशन के बेस पे है, मतलब 2 शेप के बेस, पॉड शेप और सीड शेप। केवल एक अलग है, फ्लावर पोजीशन। तो आप देखिए, याद हो गया कि नहीं? देखिए,
मतलब हमें एक क्या करना है, याद रखना है कि इन सब में पहला तो हमें ऐसे याद रहेगा प्लांट हाइट है, और प्लांट हाइट के बाद दूसरा फ्लावर, तीसरा पॉड, और चौथा में हमें ये याद रखना 14 सीड में। तो पहला उसमें का एक कंट्रास्टिंग कैरेक्टर उसका कलर होगा, जैसे पॉड कलर नहीं, फ्लावर कलर, पॉड कलर और सीड कलर। और दूसरा जो कलर जो दूसरा कैरेक्टर होगा उसमें से जो पॉड होगा उसका शेप और सीड का शेप, मतलब इसमें 2 शेप होगा। और एक क्या होगा, फ्लावर में बस पोजीशन आपको याद रखना कि फ्लावर में एक अलग से पोजीशन है। अब इसमें हम लोग ये देखते हैं कि डोमिनेंट कैरेक्टर कौन है और रिसेसिव कैरेक्टर कौन है। तो सबसे पहले हमारा आता है डोमिनेंट कैरेक्टर, इसमें से कौन है। तो सबसे डोमिनेंट कैरेक्टर आपको पता है कि टॉल है, इसमें हाइट में टॉल है, और रिसेसिव में ड्वार्फ है। फ्लावर कलर में वायलेट कलर। आप जब भी देखेंगे प्लांट मटर के प्लांट को, जब खेत में जाके विजिट करेंगे आप, तो देखेंगे मैक्सिमम फ्लावर उसमें जो होते हैं ना, वो वायलेट कलर के ही होते हैं, नीला कलर के, ठीक है। मतलब नीला टाइप होते हैं, लेकिन वो प्योरली नीला नहीं होता है, जिसको हम वायलेट ही बोलते हैं, वो बेसिकली वो वायलेट कलर ही होता है। और वाइट हमारा रिसेसिव कैरेक्टर है। फ्लावर वाइट बहुत कम होते हैं, जो होगा वो रिसेसिव कैरेक्टर। आप फील्ड में भी विजिट करेंगे, आपको बहुत कम वाइट फ्लावर मिलेंगे, मैक्सिमम आपको वायलेट फ्लावर ही मिलता है। आप देखिए फ्लावर पोजीशन है, तो डोमिनेंट कैरेक्टर हमारा एक्सियल हो गया, ठीक है, एक्सियल हो गया। और ये रिसेसिव कैरेक्टर हमारा टर्मिनल। एक्सियल मतलब टॉप पे, टर्मिनल मतलब बगल में, ठीक है। अब पार्ट शेप में देखिए इनफ्लेटेड जो होगा वो पार्ट शेप का डोमिनेंट कैरेक्टर होगा। कंस्ट्रिक्टेड जो चिपका हुआ होगा वो हमारा रिसेसिव कैरेक्टर होगा, ठीक है। अब पार्ट कलर में ग्रीन कलर, ये याद रखना है। देखिए ये पॉड में देखिए क्या नाम है, मटर का जब आप पॉड लेके आते हैं, मटर जो कच्चा मटर होता है उसका कलर कैसा होता है, ग्रीन ही तो होता है। तो हमें ये याद करने वाली बात, याद करेंगे क्या, हमको ये सोच सकते हैं कि मटर का जो हम लोग मार्केट से खरीद के लाते हैं, मटर का जो पॉड होता है जिसको हम लोग छिम्मी बोलते हैं, वो जो फ्रूट होता है बेसिकली वो ग्रीन कलर का होता है। तो ये याद करने वाली बात ही नहीं है। और अगर ये डोमिनेंट है तो आपको पता है येलो बहुत कम मिलता है, बहुत कम मिलता है, तो रेयर है, रिसेसिव है, ठीक है। अब सीड कलर में येलो आप देखेंगे, सीड कोट कलर की बात नहीं होती है, सीड के कॉर्डिलेडन के कलर। अगर मटर का एक दाना लेंगे, उसको काट करके उसके अंदर वाला पार्ट देखेंगे तो वो येलो ही होता है, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हैं, येलो होगा, ठीक है, येलो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा। और ग्रीन रिसेसिव कैरेक्टर होता है, ग्रीन बहुत कम होते हैं। और सीड शेप जो होगा राउंड होगा। आप देखिए मैक्सिमम जो मटर का सीड होता है वो राउंड ही होता है, इसका मतलब राउंड ही डोमिनेंट होगा। रिंकिल हमारा क्या होगा, रिसेसिव होगा। अब देखिए इसका क्रोमोसोम नंबर पे याद करने का ट्रिक है। हमने जो बताया कि प्लांट हाइट होगा, पहले हाइट अटेंड करेगा, फिर फ्लावर गेन करेगा, फिर पॉड गेन करेगा, फिर सीड बनेगा। उसी क्रम में हम याद रखेंगे, ऐसे लिख देंगे तो आपको याद रहेगा 14, 44, 571, ऐसे याद कर सकते हैं। 14 पहले 14, फिर 44, फिर 571, ठीक है, ऐसे याद कर लेंगे क्रोमोसोम नंबर। इसी क्रम में याद कर लेंगे 14, 44, 571, 14, 44, 571, आपको याद भी हो गया होगा अब। तो इस तरह से हमारा क्या होता है कि ये 7 कैरेक्टर मेंडल द्वारा चूज किया गया था। इन 7 का मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराए थे, और मोनो हाइब्रिड जो बेसिक क्रॉस है उनका 7 का मोनो हाइब्रिड क्रॉस करके रेशियो देखे थे। ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस तो 7 को करवाए थे। वो भले से डाई हाइब्रिड या ट्राई हाइब्रिड उनको बाद में पता चला कि एक ही पैटर्न पे है, तो उन्होंने डाई हाइब्रिड को प्रीफर उतना 7 में नहीं करवाया था, लेकिन मोनो हाइब्रिड 7 में इन्होंने करवाया था, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब हम बेसिकली क्या करते हैं, अब हम लोग बेसिकली इसमें ये पढ़ेंगे कि टेक्निक मेंडल कौन कौन से टेक्निक यूज किए थे अपने एक्सपेरिमेंट में। तो सबसे पहले आता है, देखिए सबसे पहले उन्होंने एक बहुत ही अच्छा काम किया था। पहले ना प्योर पेरेंट उन्होंने डेवलप किया था, होमोजाइगस पेरेंट उन्होंने डेवलप किया था। तो उनकी पहली टेक्निक थी, फर्स्ट क्या थी, उन्होंने प्योर पेरेंट ऑब्टेन किया था। प्योर पेरेंट उन्होंने बनाया था। कैसे बनाया था, उन्होंने
कंटिन्यूअस क्या किया था, सेल्फिंग कराया था, सेल्फिंग करा कर, अब देखिए सेल्फिंग कराया था और इंडिविजुअल रिमूव किया था। जैसे मान लीजिए कि प्लांट उन्होंने लगाया तो एक हाइट मतलब लंबा प्लांट हुआ और एक स्मॉल प्लांट हुआ। तो जो छोटा वाला था, मान लीजिए उनको सिर्फ लंबा लंबा वाला टाल वाला प्लांट चाहिए, तो उन्होंने टाल वालों को रखा, रेसेसिव वालों को एलिमिनेट कर दिया। इंडिविजुअली प्लांट जो फील्ड में से उखाड़ के फेंक दिया। और उसी तरह से उनको रिसेसिव वाला चाहिए था, तो रिसेसिव वाले के लिए तो कुछ करना नहीं है, बस टाल वाले में ही दिक्कत होता है, क्योंकि टाल के लिए हमें ये भी है और ये भी है। तो ये हमारा होमोजाइगस है, लेकिन हमारा ये हेटेरोजाइगस है। हमको चाहिए कैसा, प्योर प्लांट होमोजाइगस प्लांट को बोलते हैं। तो जिन्होंने क्या किया था, इसको रिमूव कर दिया था, फिर हमारे पास ये रेसेसिव वाला मतलब इस ड्वार्फ प्लांट मिल गया था। तो इन्होंने इंडिविजुअली क्या किया था, प्लांट को ग्रो कराया, कंटिन्यूअस उसमें सेल्फिंग कराया, 14-15 जनरेशन तक कराना होता है। अगर प्योर लगभग 99% आपको होमोजाइगस प्लांट 99.99% अगर होमोजाइगस प्लांट आपको पाना है, तो ऐसे माना जाता है कि 12 से 13 जनरेशन आप करा देंगे तो 99.99% होमोजाइगस प्लांट वो बन जाता है, मतलब वो प्योर प्लांट बन जाता है। अब वो सेल्फिंग से होता है, क्योंकि ये पहली टेक्निक थी कि प्योर प्लांट बनाए, और वो कैसे बनाए, कंटिन्यूअस सेल्फिंग करा करके, ठीक है। अब देखिए दूसरा टेक्निक था कि वो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कराते थे। कैसे, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कैसे कराएं, वो एक टेक्निक यूज करते थे। यहाँ पे तीसरा एक अलग से इमस्कुलेशन। इमस्कुलेशन में आर्टिफिशियल टेक्निक कैसे कराते थे, वो क्या करते थे, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, मान लीजिए कि ये प्लांट है और ये मतलब फ्लावर बना है, तो फ्लावर में ये एंथर है और ये आपका स्टिग्मा है, ठीक है। तो वो क्या करते थे कि ये फीमेल प्लांट्स में, मेल में तो कोई दिक्कत नहीं है, मेल में हमको क्या चाहिए, सिर्फ चाहिए उसका एंथर चाहिए या पॉलन ग्रेन चाहिए। तो मेल में हमें इमस्कुलेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है, फीमेल में इमस्कुलेशन करने की ज़रूरत होती है। आर्टिफिशियली रिमूव किया जाता था, ठीक है, ये कैंची है, एंथर को काट दिया जाता था, ठीक है, काट करके और इसको क्या कर दिया जाता, बैगिंग एंड टैगिंग कर दिया जाता था। और जब ये बिफोर मेच्योर होने से पहले, अभी फ्लावर थोड़ा सा ओपन हुआ है या ओपन नहीं हुआ है, तो फ्लावर को खोल करके और एंथर को काट करके रिमूव कर देते थे। और जब रिमूव हो जाता था तो उसको मतलब मेच्योरिंग से पहले, अगर मेच्योर हो जाएगा तब तो ये फर्टिलाइज खरीदेगा खुद ही को ना, सेल्फ पॉलिनेशन तो कराना नहीं, हमें आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कराना है। तो हम काट दिए और एक मेल प्लांट है, ये समझिए कि ये फीमेल प्लांट था और यहाँ पे एक मेल प्लांट है, ठीक है। अब मेल प्लांट में क्या होगा कि केवल एंथर की हमें ज़रूरत है, तो हमें यहाँ पे इमस्कुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम एंथर यहाँ से ब्रश लिए, ब्रश से उठाए, ऐसे ब्रश को लेकर यहाँ से ब्रश एंथर को टच कराए और ले जाके स्टिग्मा पे ऐसे टच करा दिए। तो ये वो टेक्निक यूज़ करते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, और वो कैसे करते थे, इमस्कुलेशन के थ्रू। तो ये उनकी टेक्निक थे, ये इस टेक्निक को जो यूज करते थे। अब हम लोग टेक्निक पढ़ लिए, तो अब आगे पढ़ेंगे हमारा, अब रियल में मेंडेलियन जेनेटिक्स स्टार्ट होता था। अभी तक हमने जो भी पढ़ा वो इंट्रोडक्शन पढ़ा था। मेंडेलियन जेनेटिक्स हम अगले लेक्चर में मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस कराएंगे, मोनोहाइब्रिड हम लोग देखेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस देखेंगे मेंडल का, जो मैं अपने वे में बहुत ही शानदार पढ़ाऊँगा। प्लीज़ उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, मुझे सपोर्ट करिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।